हेलो दोस्तों, आज से मैं एमसीक्यू चालू कर रहा हूँ, है ना, क्लास 10 का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए, पहला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25 आंकड़ों का मध्य निकलना है ना। जो क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग का, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25 है ना, इसका हम लोग मध्य निकलना है। हम लोग इस तरह से भी मध्य निकल सकते हैं, है ना। दो संख्या को छोड़ देते हैं, बीच वाला जो संख्या होगा इसको हम लोग माध्य बोलते हैं ना। ये निकलने का सबसे बढ़िया ट्रिक है ना। अगर माध्य पूछा जाएगा तो दोनों संख्या के बीच का जो संख्या होगा उससे हम लोग माध्य कहते हैं ना। अगर प्रश्न इस तरह का रहेगा तो कैसे निकालते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है ना। अगर 4 संख्या रहेगा है ना, तो इसका तो मध्य नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वाला संख्या को और इस संख्या को हम लोग लेते हैं ना। दोनों को जोड़ करेंगे, यानी 2 जोड़ 3 और बट्टा में 2 है ना। 3 और 2 5 बट्टा में 2। अब इसका आधा कितना होगा, 2.5, यानी इसका मध्य कितना निकलेगा, 2.5 है ना। अगर 4 प्रश्न रहेगा तो इसका मध्य निकलेगा इस तरह है ना। जो बीच का जो संख्या होता है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य कितना होगा, है ना। यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, उसका मध्य कितना होगा, है ना। जैसे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। यानी 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। यानी सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 1 होता है ना, छोटा संख्या प्राकृतिक संख्या में है ना। तो 1 से हम लोग गिनती के चालू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम लोग मध्य निकालेंगे, यानी इधर का 2 छोड़ देंगे, इधर का 2 छोड़ देंगे, है ना। तो बीच में जो संख्या निकलता है वो हम लोग का होता है माध्य। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का मध्य क्या होगा, है ना। यानी प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का मध्य क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो 0 से चालू होता है ना। ये 0, 1, 2, 3, यानी 5 संख्या हो गया, हुआ ना। यानी पूर्णांक संख्या सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होता है, छोटा पूर्णांक संख्या 0 है ना। इधर भी 2 छोड़ते हैं, इधर भी 2 छोड़ते हैं। जो बीच का जो संख्या आ रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं माध्य। समझा। इसमें 1 नंबर पक्का समझ के चलिए, है ना। ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं माध्य निकालने के लिए, है ना। जो भी बीच का संख्या आता है इसे हम लोग माध्य कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, प्रथम 3 सम संख्याओं का मध्य क्या होगा, है ना। 3 सम संख्या का मध्य क्या होगा। चलिए प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। यानी सम संख्या 2, 4 और 6 है ना। 3 संख्या लिए, यानी सम संख्या हो गया। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, छोटा सम संख्या 2 होता है ना। यानी 2, 4, 6 हो गया। 4 हम लोग के बीच में आ रहा है, इसलिए हम लोग का ये हो गया माध्य, है ना। प्रथम 3 सम संख्या का मध्य क्या होगा, 4 होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का मध्य अगर 10 है तो x का मान हम लोग को निकलना है ना। चलिए इस तरह का प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मध्य निकलना है। इन सब संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 है ना। इसका मध्य निकलना है। यानी संख्या कितना दिया हुआ हम लोग का, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 दिया हुआ है ना। इसका मध्य कितना दिया हुआ है, 10 है ना। संख्या को जोड़ते हैं, 6 से 12, 13, 14, 14 और उधर हो रहा है 6, 20, 3, 23, 23 और इधर 13 है ना। 6 और इधर 3, 36 हो गया। 36 प्लस x है ना, 36 प्लस x बट्टा में 5 बराबर 10 है ना। यानी 10 को इस बार गुना करना पड़ेगा, क्रॉस गुना है ना। 36 प्लस x बराबर 10, 5, 50 है ना। तो x बराबर क्या होगा,
इधर 50, इधर घटा होगा 36, घटाने से कितना होगा 14 प्राप्त होगा ना। यानी x बराबर क्या आ रहा है हम लोग का 14 आ रहा है ना। यानी ऑप्शन रहेगा डी है ना। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का मध्य 6 हो तो x का मान निकलना है ना। चलिए इस तरह का प्रश्न सेम टू सेम है। अगर आप लोग सकते हैं निकालने तो निकाल लीजिए, नहीं तो हम लोग निकाल करके देखते हैं है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + 4 + 5 + 17 है ना, प्लस में x, और इसका माध्य कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना। अभी देखना पड़ेगा कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी 5 होगा। अब हम लोग संख्या को जोड़ना पड़ेगा। 5 4 9, 9 और इधर ये 5 हो रहा है 14, 14 और इधर 17 है ना, यानी 14 और 17 को जोड़ना पड़ेगा। 7 4 11 का 1 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, 31, 31 प्लस x आटा में 5 बराबर 6, क्या होगा इधर बराबर 31 बराबर 5 6 के 30 प्लस x है ना। तो x बराबर 30 पार होने से माइनस में होगा 31, यानी x बराबर 1 है ना। x बराबर क्या आ रहा है हम लोग का 1 आ रहा है ना। ये हम लोग का सही आंसर है। देखना पड़ेगा ऑप्शन में 1 में 1 दिया हुआ है ना, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अंकड़े 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक कितना है ना, यानी बहुलक निकलना है। चलिए प्रश्न को हम लोग बहुलक निकाल के देखते हैं ना। यानी बहुलक क्या होता है, कोई भी संख्या का रहेगा, जैसे 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 है ना। जो संख्या दिया हुआ है इसका बहुलक है ना। इस ऑप्शन में इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। 7 है ना, 7 कितना 7 दिया हुआ है, 7 1 2, यानी 7 2 दिया हुआ है ना। फिर 8, 8 कितना दिया हुआ है हम लोग का 1 2, 8 कितना दिया है 2। फिर 9, 9 कितना दिया हुआ है हम लोग का, फिर 1 2 3, ये 9 का दिया हुआ है 3। फिर 3 है ना, 3 को देखते हैं। सबसे अधिक जो दिया हुआ है वही होता है हम लोग का बहुलक, यानी 9 इसका बहुलक है ना, यानी ऑप्शन रहेगा 3 है ना, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसका भी बहुलक निकालना है। 2 3 4 3 5 3 0 1 2 3, इसका बहुलक निकालना है ना। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, पहले का जैसा ही सॉल्व करेंगे। पहले 2 का चेक करेंगे है ना। सबसे पहले 2 का चेक करेंगे हम लोग। 2 कितना 2 है 1 2, 2 सब 2 दिया हुआ है 2 है ना। 3 को देखते हैं, 1 2 3 4, 3 दिया हुआ है 4 है ना। 4 देखते हैं, 1 4 1 दिया हुआ ना। फिर 5 दिया हुआ है हम लोग का 1 5 1 है ना, यानी सबसे अधिक दिया हुआ है हम लोग का 3 है ना, यानी ऑप्शन रहेगा 2 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, संख्या दिया हुआ है उसका हम लोग माध्यक निकालना है ना। तो माध्यक निकालने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले संख्या को सीरियल में बैठाएंगे और जो बीच का संख्या आएगा उसे हम लोग कहते हैं माध्यक है ना। जैसे सबसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यानी संख्या दिया हुआ है, सबसे छोटा संख्या है 2, उसके बाद देखते हैं 3 3, फिर 4 4 1 4 है ना। फिर 5 देखते हैं, 5 1 5 है। फिर 6 6 नहीं है ना। फिर 7 1 2, यानी 7 दिया हुआ है 2 है ना। फिर 8 1 2, यानी 8 दिया हुआ है 2। फिर 9 1 2 3, 1 2 3 9 है ना। उसके बाद संख्या गिन लेते हैं एक बार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। अभी संख्या का हम लोग माध्यक निकालना है, यानी बीच का संख्या है ना। इधर काटते हैं हम लोग 4 काटते हैं, इधर हम लोग 4 को हटाते हैं ना। फिर इसको 1 को आगे बढ़ाएंगे, फिर इधर भी 1 आगे बढ़ाएंगे, फिर निकल आ रहा है बीच में संख्या 7 है ना। ये हम लोग का माध्यक हो गया है ना, इसको माध्यक कहते हैं, यानी 7 होगा इसका सही आंसर। यानी ऑप्शन रहेगा सी है ना, यानी तीसरा है ना, तीसरा वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 10, माध्य, माध्यक एवं बहुलक के संबंध में है ना कौन सा फॉर्मूला इसका सही है ना। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य होता है ना। ये रहा इसका सही फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि बहुलक 10 है, माध्य 10 है तो माध्यक निकलना है ना। तो यानी बहुलक कितना दिया हम लोग का 10 दिया हुआ है ना। बहुलक दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, बराबर 3 गुना माध्यक निकलना है। इसको हम लोग x मानते हैं, माइनस 2 गुना माध्य कितना है, ये भी 10 है ना। यानी 10 बराबर 3x माइनस 10 दूने 20 है ना। तो 3x को हम लोग इधर लिखते हैं, तो क्या होगा, इधर 10 इस पार होगा, अब 20 तो पार हो जाएगा, यानी इस पार होगा प्लस में 20 है ना। यानी x बराबर 20 और 10 30 बट्टा में 3, 3 2 37, यानी x बराबर 10 है ना। इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन रहा बी इसका सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, यदि किसी बटन का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है ना, तो बहुलक निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य होता है ना। इसका फॉर्मूला है, यानी बहुलक निकलना है। और इसका मध्य कितना दिया हुआ है हम लोग का, मध्य दिया हुआ है 4.6, 2 गुना 4.6 माइनस में माध्यक कितना दिया हुआ है हम लोग का, माध्यक दिया हुआ है 4.8 है ना। 3 गुना 4.8 बराबर क्या होगा, गुना करना पड़ेगा, 4 गुना 8 गुना 3, 8 3 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 3 12 13 14 है ना। ये 14.4 होगा, क्या होगा 14.4 माइनस में इसका भी गुना करना पड़ेगा, 14 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 है ना। ये 9.2 होगा। अब दोनों संख्या को घटाना पड़ेगा, 9.2 घटाने से इधर 2 इधर 5 है ना। यानी कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग का बहुलक 5.2 है ना। ये बहुलक है, देखना पड़ेगा ऑप्शन, बहुलक है 5.2, इसका सही आंसर है ना, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी बटन का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 हो तो माध्य निकलना है ना। हम लोग जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला क्या आता है, बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य होता है ना। तो फॉर्मूला तो 2-4 बार लिखने से याद हो जाएगा ना। यानी माध्य ये निकलना है, बहुलक और माध्यक दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया हुआ है हम लोग का 26 दिया हुआ है ना। यानी 3 गुना 26 माइनस 2 गुना माध्य की जगह हम लोग x करेंगे और बहुलक की जगह 29 है ना। 29 बराबर इधर गुना करना पड़ेगा, 26 गुना 3 6 3 18 के 8 में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 78 माइनस
2x है ना। 2x को हम लोग पार कर देते हैं, इधर प्लस में हो जाएगा। ये 78 है, इसको हम लोग पार करने से 29 है ना। यानी 29 को हम लोग बराबर से इस पार लाए, माइनस में आ गया। 2x बराबर, अभी 78 से 29 को घटाना पड़ेगा है ना। इधर 18 से 9 घटेगा तो 8, इधर 6 से 2 घटेगा तो 4, यानी कितना आ रहा है हम लोग का 48 है ना। तो x बराबर 48 बट्टा में 2 काटना पड़ेगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8 है ना। यानी x बराबर 24 आ रहा है ना। देखना पड़ेगा इसका ऑप्शन क्या है ना। यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है 24.5, ये 5 नहीं होगा, ये वाला इसका सही आंसर होगा है ना। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ग अंतराल है ना। इसका वर्ग चिन्ह निकलना है। हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या ना, निम्न संख्या बट्टा में 2 होता है ना। यानी 10 और 25 दोनों संख्या को जोड़ना पड़ेगा, 10 और 25 को जोड़ना पड़ेगा, 2 से काटना पड़ेगा ना। यानी 25 10 35 और 2 से काटना पड़ेगा, यानी 17.5 आएगा ना। इसका आधा होता है, यानी ऑप्शन रहा बी है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वर्ग अंतराल निकलना है। 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा ना। तो वर्ग चिन्ह बराबर हम लोग जानते हैं कि उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा है ना, बट्टा में 2, यानी क्या होगा 30 जोड़ 40 बट्टा में 2, 40 और 30 कितना होगा 70, और इधर बट्टा में 2, इधर होगा 35, यानी 35 इसका सही आंसर है ना। यानी ऑप्शन रहा 2। क्वेश्चन नंबर 16, बहुलक दिया हुआ है 10, माध्य दिया हुआ है 10 हो तो माध्यक ज्ञात कीजिए है ना। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक घटाओ 2 माध्य होता है ना। यानी बहुलक कितना दिया है हम लोग का, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना। और 3 गुना माध्यक हम लोग का निकलना है, और 2 गुना माध्य दिया हुआ है हम लोग का 10 है ना। 10 बराबर 3x माइनस 10 दूने 20 है ना। 20 को पार करना पड़ेगा, 10 माइनस है इसलिए प्लस में होगा 20 बराबर 3x है ना। अब 20 और 10 30 बराबर 3x। अब 3 को काटना पड़ेगा, 3 10 30 है ना, यानी x बराबर 10 है ना। इसका ऑप्शन ये सही आंसर है। देखना पड़ेगा ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 10 है ना। क्वेश्चन 17, संचय बारंबारता वक्र को डैश भी कहते हैं ना। तो क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं ना। इसका सही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स, धन्यवाद।